हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरज वंस अगेन। आज पहले मैंने प्लान किया था कि आपको कांगड़ा लेके चलूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि गर्मियों के दिन हैं, आपको एक ऐसी ठंडी जगह लेके चलते हैं और इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, इमेजिनेशन में चलिए और हम शुरू करने वाले हैं शिमला ज़िला के रामपुर बुशहर से। जहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे झाखड़ी में। और झाखड़ी किस चीज़ के लिए फेमस है? वो नाथपा झाखड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए फेमस है, जिसकी कैपेसिटी है 1500 मेगावाट। अब स्टूडेंट अक्सर ये कंफ्यूज रहता है कि जो नाथपा झाखड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो ज़िला शिमला में है या ज़िला किन्नौर में है। तो ये दोनों में है, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक गांव आएगा नाथपा जो कि पड़ता है किन्नौर में, राइट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन, नाथपा झाखड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी है? तो ये 1500 मेगावाट है। और नाथपा झाखड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है? तो उसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है SJVNL, दैट इज सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। लेकिन ये सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया गया है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसमें हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट भी शामिल है। ठीक है, अगर हम इस बात की बात करें कि नाथपा झाखड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कब बनना शुरू हुआ था? 1993 में ये बनना शुरू हुआ था और 2004 में ये कमीशन्ड हो गया था। ठीक है, अब इससे झाखड़ी से आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे ज्यूरी में। ज्यूरी में है एक झरना, ये हम डिस्ट्रिक्ट शिमला में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे एक झरना है और एक गर्म पानी का चश्मा है। ठीक है, और एक भेड़ पालन केंद्र भी है यहाँ पे। यहाँ से हम जब आगे बढ़ते हैं तो राइट को टर्न करेंगे तो ये रास्ता चला जाता है सराहन की ओर, और सराहन फेमस है भीमा काली मंदिर के लिए। ठीक है, यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक्चुअल में हम यहाँ पे एंटर करेंगे किन्नौर जिले में। ठीक है, किन्नौर द्वार है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेट है जहाँ पे लिखा हुआ है किन्नौर में आपका स्वागत है। तो किन्नौर की अगर हम बात करें तो किन्नौर जिला जो है ये 1 मई 1960 को हिमाचल का छठा जिला बना था। ठीक है, और अगर हम बात करें किन्नौर शब्द की तो किन्नौर शब्द जो है ये आया हुआ है किन्नर शब्द से, जिसका सर्वप्रथम यूज़ किया था कालिदास ने अपनी किताब कुमार संभव में। कालिदास द्वारा ये प्रयोग किया गया था कुमार संभव में, जहाँ पे उसने किन्नर शब्द का प्रयोग जो था वो देवताओं के लिए किया था। जहाँ पे उसने बोला कि ये जो जगह है यहाँ पे देवता रहते हैं, और देवता में उसने डिस्क्राइब किया था कि यहाँ किस तरह के लोग हैं। यहाँ पे हैं अर्ध अश्व और अर्ध मनुष्य, यानी उनका शरीर जो है, उनकी जो प्रकृति है या एक जिसे कहेंगे फिजिकल अपीयरेंस है, वो है आधा अश्व और आधा मनुष्य। ठीक है, वहीं ये जो कामरू है इसका प्रयोग हम आगे जाके करेंगे जब हम हिस्ट्री में जाएंगे। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे निगुलसरी। निगुलसरी के बाद किन्नौर द्वार, और किन्नौर द्वार के बाद आएगा माता तरंडा का मंदिर। माता तरंडा का मंदिर किन्नौर में पड़ता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट्स वगैरह होते थे, फिर वहाँ पे एक मंदिर बनाया गया माता तरंडा का, और उससे एक्सीडेंट्स जो हैं वो अब कम होते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे नाथपा। यही वो बात है जो मैं जिक्र कर रहा था कि नाथपा झाखड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कौन से ज़िले में है? तो ये ज़िला शिमला और ज़िला किन्नौर दोनों में है, क्योंकि नाथपा जो गांव है, नाथपा जो जगह है वो पड़ती है किन्नौर में, और जो झाखड़ी है वो जगह पड़ती है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे वांगटू, और वांगटू में है बास्पा 2। बास्पा 2 जो है बास्पा नदी पे बना हुआ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी जो है वो 300 मेगावाट है, और इसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो JSW एनर्जी है। आजकल जितने भी एग्ज़ाम आते हैं उसमें मोस्टली ये पूछा जाता है कि कोई भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और उसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है। तो यहाँ पे बास्पा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो है JSW एनर्जी। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे करछम, और करछम हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि करछम जो है वो एक सतलुज और बास्पा नदी यहाँ पे मिलती है, तो इट्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलुज एंड बास्पा रिवर, राइट। तो करछम में है सतलुज और बास्पा नदी का संगम होता है, और यहाँ पे है करछम वांगटू
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी जो है वो 1000 मेगावाट है, 1000 मेगावाट, राइट। इससे आगे हम बढ़ेंगे तो अगर हम अपने राइट की ओर टर्न कर जाते हैं, जो सीधा रास्ता जाता है ये रिकांगपियो की ओर चला जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ से राइट की ओर चले जाएंगे तो यहाँ हम पहुँच जाएंगे बास्पा यानी सांगला वैली में। लेकिन यहाँ से जब हम राइट मुड़ेंगे तो सबसे पहला जो स्टेशन आएगा वो आएगा सपनी। सपनी जो है ये एक गांव है जहाँ पे एक सपनी किला है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सपनी किला कौन से ज़िले में है, तो सपनी किला जो है वो किन्नौर में है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे सांगला में, ठीक है। गांव है सांगला और इसी वजह से इस घाटी को सांगला घाटी के नाम से जानते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, मैंने रेड कलर में एक रिवर मार्क की हुई है जिसका नाम है बास्पा। बास्पा रिवर के कारण, क्योंकि इस पूरी घाटी में से बास्पा रिवर जो है वो निकलती है, गुजरती है और आगे जाके वो सतलुज नदी की सहायक नदी मानी जाती है और इसीलिए इसको माना जाता है बास्पा घाटी। इसका मतलब सांगला घाटी को ही बास्पा घाटी भी बोला जाता है। यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक रास्ता लेफ्ट को डाइवर्ट होता है ऊपर की ओर, तो यहाँ ये निकल जाता है कामरूप की ओर, ठीक है। कामरूप इसलिए फेमस है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है, क्योंकि अगर हम बात करें कि कामरूप किसकी राजधानी थी, तो कामरूप राजधानी थी बुशहर रियासत की और बुशहर रियासत को स्थापित किया था प्रद्युम्न जी ने। बुशहर रियासत को स्थापित किया था श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न जी ने। इसकी हम चर्चा जो है वो जब हम जिला शिमला करेंगे और रामपुर को उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो कामरू जो है ये एक वक्त था जब बुशहर रियासत की राजधानी रहा था और यहीं पे है कामरू फोर्ट, ठीक है। यहाँ पे एक किला है कामरू किला, तो वो है जिला किन्नौर में। यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से वापस आइए, यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आगे बढ़ के हम पहुँच जाएंगे रक्षम। रक्षम किस चीज़ के लिए फेमस है? रक्षम है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे हिमाचल में जो है वो 32 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, उनमें से एक जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो रक्षम में है। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि रक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, रक्षम वन्य जीवन अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो वो है किन्नौर में। और ये इंडिया का क्लीनेस्ट विलेज डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पूरे भारत का क्लीनेस्ट विलेज, राइट। यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे चितकुल। चितकुल जो है समुद्र तल से 11,320 फीट की ऊंचाई पे है और इसको कहा जाता है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें ओल्ड हिस्ट्री में चले जाएं तो हम बात करेंगे कि एक ओल्ड सिल्क रूट होता था जहाँ से तिब्बत से व्यापारी आया करते थे रामपुर बुशहर लवी के मेले में, उसको सिल्क रूट कहा जाता। तो ये था ओल्ड सिल्क रूट। 1962 की लड़ाई में चाइना की सेना भी इसी रूट से इंडिया में एंटर करी थी, ठीक है। अब यहाँ से हम वापस जाएंगे क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आई थिंक सारा समाप्त हो गया है। अब वापस आएंगे, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आगे बढ़ के गाँव आएगा शॉन्गटोंग। गाँव का नाम है शॉन्गटोंग। जब हम जिला शिमला से यानी रामपुर बुशहर से हम किन्नौर की ओर चलेंगे, यहाँ आपको बहुत सारे ब्रिजेस जो हैं पुल देखने को मिलेंगे। उनमें से एक है शॉन्गटोंग ब्रिज। शॉन्गटोंग ब्रिज से आगे जब बढ़ेंगे एक स्टेशन आएगा जिसको लोकल भाषा में, हालांकि गांव का नाम जो है वो पवारी है, लेकिन लोकल भाषा में वो पवारी कैंची की तरह बोलते हैं क्योंकि कैंची मीन्स दिस टाइप। यानी यहाँ पे डाइवर्जन आएगी, दो रास्ते हैं जो वहाँ पे बाइफर्केट होंगे। अब यहाँ से एक रास्ता जो है पवारी कैंची से राइट की ओर चला जाएगा जो कि चला जाएगा स्पीति की ओर, ठीक है, यानी काजा की ओर। लेकिन एक रास्ता जो है वो सीधा चला जाएगा जो कि जाएगा रिकांगपियो की ओर, राइट। अब रिकांगपियो जाने से पहले हम एक लेफ्ट में मुड़ेंगे। लेफ्ट में मुड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे तांगलिंग गांव में। गांव का नाम तांगलिंग गांव है और ये है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ किन्नर कैलाश यात्रा।
अगर हम बात करें कि जो किन्नौर है वो हिमालय की कौन सी श्रेणी में पड़ता है, तो जांस्कर रेंज में पड़ता है। इसीलिए किन्नौर में सबसे ऊंची, हिमाचल की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाएंगी, जिनमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो शिल्ला, वो भी यहाँ पाई जाएगी। दूसरी है रियो पुरगिल, वो भी यहाँ पाई जाएगी, जिसका जिक्र मैं अगले वीडियो में करूँगा। और किन्नर कैलाश, माना जाता है कि किन्नर कैलाश जो है यहाँ पे शिवजी तपस्या करते थे और ये सर्दियों के उनके रहने का स्थान था। तो यहाँ पे एक यात्रा होती है जिसे हम किन्नर कैलाश यात्रा के नाम से जानते हैं, जो कि होती है जुलाई और अगस्त में। और तांगलिंग गांव जो है ये है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से यात्रा शुरू होती है और यहाँ पे एक खड्ड बहती है जिसको बोलते हैं हम तांगलिंग खड्ड। तांगलिंग खड्ड किस चीज़ के लिए फेमस है? अगर हम हिमाचल में बात करें कि सबसे ज़्यादा माइका यानी अभ्रक कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है तांगलिंग खड्ड में। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे रिकांगपियो। रिकांगपियो से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो राइट की ओर टर्न करेंगे तो यहाँ पे कोठी नामक एक जगह आती है, एक छोटा सा गांव है कोठी, जहाँ पे माता चंडिका का मंदिर है। तो ये अक्सर पूछा जाता है, दोनों मिला के पूछा जाता है, माता चंडिका मंदिर और उषा माता मंदिर कौन से ज़िले में है, तो ये किन्नौर में है। अगर एग्जैक्ट प्लेस पूछ लिया जाएगा तो ये रिकांगपियो यानी कोठी में है। और इसी मंदिर के द्वार में, माता चंडिका के मंदिर के द्वार में, यहाँ है पांडव कुंड। अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं और वहाँ पे हम कौरवों और पांडवों के बीच में चले जाएंगे तो वहाँ पे पाएंगे कि एक बार वहाँ पे उन्होंने चौसर खेला था और उसके बाद अज्ञातवास पांडवों को बिताना था, तो उन्होंने उसके लिए बेस्ट जगह चुनी थी, वो पहाड़ थे और पहाड़ों में वो यहाँ आए थे। क्योंकि द्रौपदी जो थी, द्रौपदी के 5 पति थे, इसीलिए यहाँ पे पॉलीएंड्री भी है, यानी यहाँ पे बहुपति प्रथा भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक पांडव कुंड भी है। और क्योंकि यहाँ पे किन्नौर में हिंदू भी रहते हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं, कुछ हद तक मुस्लिम भी हैं, इसीलिए यहाँ पे बुद्ध धर्म को मानने वाले, इन्होंने एक मोनेस्ट्री है यहाँ पे उनके लिए, ब्रेलांगी मोनेस्ट्री। यहाँ पे एक बहुत बड़ा महात्मा बुद्ध का एक व्हाट यू कैन से स्टैचू है। ठीक है, जहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन सारे के सारे लोग गांव के इकट्ठे होते हैं और वो बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से वापस आइए, यहाँ से हम रिकांगपियो से आगे की ओर बढ़ेंगे, लेफ्ट की ओर टर्न रास्ता जाता है, यहाँ पे रिकांगपियो चौक आता है, वहाँ से लेफ्ट की ओर टर्न करते हैं। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे कल्पा। कल्पा जो फेमस है वो किस चीज़ के लिए है? भारत के पहले, आज़ाद भारत के पहले जो वोटर थे वो थे श्याम शरण नेगी। आज़ाद भारत के पहले वोटर जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, तो कल्पा निवास स्थान था श्याम शरण नेगी, जो कि भारत के पहले वोटर थे, आज़ाद भारत के पहले वोटर। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा लिप्पा, एक गांव है लिप्पा, और यहाँ पे लिप्पा आसरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी वन्य जीवन अभ्यारण्य है। और ये फेमस किस चीज़ के लिए है? ये फेमस है याक के लिए। ठीक है, क्योंकि किन्नौर एक बड़ा पहाड़ी, बड़ा दुर्गम स्थान है, तो यहाँ पे याक जो है बहुत लोग पालते हैं, क्योंकि सामान को कैरी करने के लिए, पीठ पे सामान लेके इंसान कितनी देर जा सकता है, कितनी दूर तक जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे सहारा लिया जाता है याक का। ठीक है, अब हम चलते हैं ज़रा पवारी कैंची से राइट की ओर। यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे स्पीति की ओर, काजा की ओर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक डबलिंग ब्रिज, और डबलिंग ब्रिज से आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक गांव आएगा रिब्बा। किन्नौर बीइंग व्हाट यू कैन से हिल स्टेशन और काफ़ी ऊंचाई पे है, तो किन्नौर जाना जाता है सेब के लिए। किन्नौर के सेब जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, और किन्नौर जाना जाता है हेज़ल नट्स के लिए। जितने भी बादाम हैं, चिलगोज़ा है, यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ और लाहौल में ऑफ कोर्स वहाँ पे भी पाए जाएंगे। तो रिब्बा जो है, यहाँ पे अंगूर सबसे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है वैली ऑफ ग्रेप्स। तो वैली ऑफ ग्रेप्स किसको बोला जाता है हिमाचल में, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वैली ऑफ ग्रेप्स जो है वो रिब्बा है। यहाँ पे आमंड्स यानी
यहाँ पे बादाम भी होते हैं, और कुछ बादाम की वैरायटीज़ जो हैं वो बहुत फेमस हैं, जिनमें तेलांगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन है। कई बार आई थिंक नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में आई थिंक लास्ट ईयर ये पूछा गया था कि तेलांगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन जो है किस चीज़ की वैरायटीज़ हैं। तो ये वैरायटीज़ हैं आमंड्स की, यानी ये वैरायटीज़ हैं बादाम की, राइट। यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे एक जगह आएगी मुरंग, और मुरंग से आगे जगह आएगी लाबरंग। ये पूह तहसील का हिस्सा है, पूह तहसील का हिस्सा। और अक्सर ये क्वेश्चन आता है मुरंग किला कहाँ पे है, तो बाई नेम आएगा, वहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछते, वहाँ पे आपको आंसर करना पड़ेगा पूह, ठीक है। लाबरंग भी पूह तहसील के अंडर आता है। यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बड़े एक फेमस जगह पहुँच जाएंगे, खाब। खाब क्यों मैं बोल रहा हूँ कि फेमस है, यहाँ पे शिपकी नाम का एक दर्रा है, ठीक है, शिपकी दर्रा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शिपकी दर्रा, क्योंकि अगर हम बात करें कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ से एक नदी जो है वो तिब्बत से बह के आती है, जिसका नाम है सतलुज। और सतलुज जो है तिब्बत से निकल के आती है, और तिब्बत में भी मानसरोवर के राक्षस ताल से, तिब्बत में सतलुज नदी को लाल नदी बोलते हैं। लाल नदी बोला जाता है सतलुज को तिब्बत में। क्यों बोलते हैं, आई थिंक जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई हैव ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली, वाइडली एंड वाइल्डली इन हिमाचल, तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि सतलुज नदी जो है इसकी गहराई का कुछ आइडिया नहीं है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए इस नदी के किनारे पे, और इस नदी के किनारे पे जितने भी एक्सीडेंट्स हुए, चाहे वो गाड़ियों के हुए, तो वहाँ पे पता नहीं चला कि कहाँ से कहाँ गई वो। तो आई थिंक प्रोबेबली इसी वजह से इसको लाल नदी कहा गया है, ठीक है। ये लाल नदी यानी सतलुज नदी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हिमाचल की हम नदियों की बात करेंगे। हिमाचल में प्रमुख 5 नदियाँ पाई जाती हैं। तो सतलुज नदी जो है ये शिपकी दर्रे से होकर ही खाब में एंटर करती है। यानी अगर क्वेश्चन ये आ गया कि इंडिया में सतलुज कहाँ से एंटर करती है, भारत में कहाँ से एंटर करती है, तो शिपकी दर्रा से एंटर करती है, और यहाँ से वो आगे बढ़ती है। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि हिमाचल में कहाँ से एंटर करती है, तो गांव का नाम है खाब। यहाँ पे एक छोटा सा पुल है जिसको एक नाम दिया गया है संगम पुल। मैं बरसातों में यहाँ गया था तो फ्लो बहुत ज़्यादा था, तो आप पुल पे जब हम खड़े हुए थे तो आपस में बातचीत भी नहीं कर रहे थे, इतना शोर था। तो खाब में यहाँ पे एक लाहौल स्पीति से, यानी स्पीति से एक नदी आती है जिसका मिलन होता है, यानी संगम होता है खाब में। वो उस नदी का नाम है स्पीति नदी। इसी संगम की वजह से इसका नाम रखा गया है, यहाँ पे एक जो पुल है उसका नाम रखा गया है संगम पुल, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक गांव आएगा नाको। नाको जो है फेमस है। किन्नौर में एक प्राकृतिक झील की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फेमस जो प्राकृतिक झील है वो नाको झील है, जो कि स्थित है नाको गांव में। कई बार क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, एग्जामिनर कई बार पूछा भी गया रादर, कि नाको झील कौन सी घाटी में है। तो नाको झील जो है यहाँ पे ये जो घाटी है, आई थिंक आई हैव नॉट मेंशन्ड, और ये है मेंशन्ड, दिस वैली इज नोन एज हांगरंग वैली। इस हांगरंग वैली का एक इतिहास है जिसको जब हम हिस्ट्री करेंगे शिमला की, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कई बार आता है कि हांगरंग घाटी, हांगरंग वैली जो है वो कौन से ज़िले में है, तो वो किन्नौर में है, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो गांव आएगा चांगो, और चांगो के बाद सुंदो, और सुंदो के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हमारा स्पीति।
ठीक है, यानी हम एंटर कर जाते हैं लाहौल स्पीति में। तो दोस्तों यहाँ तक आई थिंक आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट टिल दिस। और मेरा एक डिस्क्लेमर है, ये एक मेमोरी बेस्ड जो मैंने मैप बनाया है, जो डिस्क्रिप्शन दी है, ये मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। हो सकता है कि ऐसा ना हो, मतलब क्योंकि इतने छोटी सी ये बोर्ड पे सारे किन्नौर को कवर करना, यानी शिमला से अगर हम चलेंगे तो अराउंड 260 किलोमीटर्स पे रिकाउंटली होता है। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ऑन सच अ स्मॉल बोर्ड, वाइट बोर्ड। सो आई हैव गिवन अ डिस्क्रिप्शन ताकि एक स्टूडेंट्स को समझाने के लिए मुझे एक आसानी हो जाए, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपके सजेशंस के लिए मैं बेहद बेताब रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कोई सजेशन देना तो दैट इज़ मोस्ट वेलकम। मैं हमेशा इस चीज़ के लिए आतुर रहता हूँ कि कोई सजेशन आए, स्टूडेंट मुझे बोले कि यहाँ पे ये कमी है, यहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ अ पार्ट 1 ऑफ किन्नौर। अगले वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किन्नौर के कल्चर के बारे में और बहुत सारे किन्नौर के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ पे हम सतलुज नदी की सहायक नदियों को मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।